We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद एक सियासी घमासान शुरू हो गया। इस इस्तीफे के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनका इस्तीफा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि टी राजा एक ऐसी छवि लेकर शुरू से ही चलते रहे हैं जिन्हें अपने कट्टर बयानों के लिए जाना जाता है और कई बार उनके बयान न्यूज़ की सुर्खियों में भी बने रहते हैं। लेकिन आखिर टी राजा ने ये इस्तीफा क्यों दिया है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी साथी सोनम मौजूद है। आखिर क्यों ये इस्तीफा दिया गया है सोनम? पल्लवी, टी राजा ने इस्तीफा क्यों दिया, इससे पहले ये जान लेते हैं कि टी राजा ने इस्तीफा देते हुए क्या लिखा। एक्स पर टी राजा ने जब इस्तीफे की घोषणा की तो उन्होंने इसके साथ लिखा कि बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझा जाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ आस्था के साथ खड़े हैं और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ एक हल्ला बोल है। उन्होंने बीजेपी के पर हमला करते हुए बात बोली है और उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं लेकिन मैं हिंदुत्व की विचारधारा, हमारे धर्म और गोशा महल के लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। इसी के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी अधिक मजबूती से खड़ा रहूंगा। ये एक कठिन निर्णय है लेकिन एक जरूरी निर्णय है। उन्होंने ये कहा कि ये मुश्किल रहा मेरे लिए लेकिन ये बहुत ही जरूरी था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो इसमें माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने एन रामचंद्र राव के नाम पर पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनाने पर सहमति जताई है, जिस वजह से टी राजा नाराज हो गए और इस फैसले से नाराज होकर टी राजा ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब हाँ, आपने एन रामचंद्रन राव का नाम लिया तो अब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आखिर वो हैं कौन? अगर हम एन रामचंद्र राव की बात करें तो वो तेलंगाना में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है। अब वो तेलंगाना में बीजेपी की कमान संभालेंगे ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उन्हें राज्य में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से माना जाता है और आपको बता दें वो विधान परिषद सदस्य MLC रह चुके हैं और इसी के साथ वो ब्राह्मण समुदाय से भी आते हैं। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि टी राजा ने इसी फैसले से नाराज होते हुए आला कमान से ये जो फैसला अगर आता है जैसी कि उस पर अटकलें लगाई जा रही हैं तो इस वजह से माना जा रहा है कि टी राजा ने अपना इस्तीफा दिया। पल्लवी, इसके साथ आपको बता दें कि जब टी राजा ने एक्स पर पोस्ट किया तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में PM मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया और उन्होंने सीधी अपील की है और उनसे तेलंगाना में जो मौजूदा नेतृत्व है यानी लीडरशिप है उसकी स्थिति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है तेलंगाना जो है वो भाजपा के लिए तैयार है लेकिन हमें उस अवसर का सम्मान करने और उसे हाथ से ना जाने देने के लिए सही लीडरशिप चुननी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने PM मोदी से अपनी ये बात रखी है, अमित शाह से एक अपील करी है जो अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। जी, तो आपने समझा कि आखिर टी राजा ने ये इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन इस इस्तीफे को बीजेपी स्वीकार करेगी तो क्या कहेगी और अगर नहीं करेगी तो इस पे बीजेपी का क्या रिएक्शन आएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।